हरे कृष्णा। तो प्रातःकालीन आज के इस भागवतम सत्र में इस्कॉन संभाजीनगर औरंगाबाद सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। आज का आजामिल प्रसंग अध्याय 6 भागवतम कैंटो 6 अध्याय फर्स्ट 27 श्लोक। तो हम शुरुआत करते हैं। स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मति चकारतनये बाले नारायण नहायये। स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मति चकारतनये बाल नारायणायये। स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकारतनये बाले नारायणायये। स वह अजामिल एवं इस प्रकार वर्तमान जीवित अज्ञ मूर्ख मृत्यु काले जब मृत्यु का समय उपस्थिते आ गया मतिं चकार अपना मन एकाग्र किया तनये अपने पुत्र पर बाले बालक नारायण आहे जिसका नाम नारायण था। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद 2.1.6 में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अन्ते नारायण स्मृति पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान, योग शक्ति की उपलब्धि या अपने वृत्ति परक कर्तव्यों की संपन्नता द्वारा प्राप्त मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जीवन के अंत समय भगवान के नाम का स्मरण करना है। जैसे भी हो, अजामिल ने जाने अनजाने मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण किया। अन्ते नारायण स्मृति अतः नारायण के नाम पर अपने मन को एकाग्र करने मात्र से वह परम पूर्ण बन गया। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अजामिल जो कि ब्राह्मण पुत्र था, अपनी युवावस्था में नारायण की पूजा करने का अभ्यास था, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में नारायण शिला की पूजा होती है। आज भी यह प्रथा भारत में विद्यमान है। कट्टर ब्राह्मण के घर में नारायण सेवा की जाती है। यद्यपि दूषित अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु नारायण के पवित्र नाम पर अपने मन को एकाग्र करने से वह उन नारायण का स्मरण करता जिनकी पूजा उसने युवावस्था में बड़ी ही श्रद्धालु पूर्वक की थी। इस संदर्भ में श्री श्रीधर गोस्वामी ने अपने निर्णय को इस प्रकार व्यक्त किया है, एते च तदुपलालनादि श्रीनारायणामोच्चरण महात्मेन तद्भक्ति सेवभूतिदि सिद्धांतोपयोगित्वनापि द्रव्यम। भक्ति सिद्धांत के अनुसार यह विशेष विश्लेषण किया जा सकता है कि चूंकि अजामिल अपने पुत्र नारायण के नाम का निरंतर उच्चारण करता था,
इसलिए वह भक्ति न जानते हुए भी भक्ति पद को प्राप्त हुआ। इसी तरह श्री वीर राघव आचार्य यह मत व्यक्त करते हैं, एवं वर्तमान सद्वित मृत्यु काले उपस्थिते सत्यजो नारायण पुत्र एव मतिम चकार मतिम आसक्तम अकरोहित्यर्थ। यद्यपि मृत्यु के समय वह अपने पुत्र के नाम का उच्चारण कर रहा था, फिर भी वह अपने मन को नारायण के पवित्र नाम पर एकाग्र किए हुए था। श्री विजय ध्वज तीर्थ ने ऐसे ही मत व्यक्त किया है। मृत्यु काले देह वियोग लक्ष्य काले मृत्युम सर्वोत्पापहस्य हरेनुग्रहात् काले दत्तनालक्षणे उपस्थिते हृदय प्रकशितने पूर्ण ज्ञाने बाले प्रकशकल्पे पादेशे मात्रे नारायण मूर्ति विशेष मतिम स्मरणार्थम चित्तम चकार भक्तया स्मृतीर्थ। प्रस्तुत अजामिल ने मृत्यु के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से नारायण का स्मरण किया था। अन्ते नारायण स्मृति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य परं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। तो सर्वप्रथम मैं सोडवाल माता जी, हमारे प्रिय मित्र राजू घोड़े प्रभु और अन्य सभी भक्तों का आज के इस भागवतम कथा में द्विजमणि गौर प्रभु और सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूं। बड़ा ही मार्मिक और विशेष करके सभी जीवों के लिए आज का श्लोक, जिसे कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, एक ऐसे नेत्र प्रकट गुरु के माध्यम से होने जा रहे हैं कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से हरिनाम का और गहराई से स्वीकार करें, और जाने या अनजाने में जब हम हरिनाम लेते हैं उसका किस प्रकार से उस हरिनाम की महिमा का हमारे जीवन पर अंत काल में प्रभाव पड़ता है, इस श्लोक से हम देख सकते हैं। इस श्लोक के द्वारा इंगित किया जा रहा है। स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते, मतिं च कार्तनये बाले नारायणाहेये। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। हम सबको ज्ञात है कि हम देखते हैं कि अजामिल जो बचपन से ही बड़ा ही आध्यात्मिक विषय में रुचि रखने वाला, स्वयं व उनका परिवार,
एक ब्राह्मण के घर उसका जन्म हुआ और बचपन से ही उसे बहुत लगाव था, विशेष करके प्रातःकाल से लेके सारे भक्ति क्रियाओं को अपने जीवन में बहुत ही सुंदर रूप से वो कर रहा था। और एक दिन जंगल से कुछ लकड़ियां लाने के लिए वो जब निकला और जंगल में उसने कुछ ऐसा दृश्य देखा कि जो दृश्य से उसके मन के पटलों पर एक ऐसी तरंगे बही जिसके कारण वो विचलित हो गया। क्या दृश्य देखा? तो उसने देखा कि जिस तरह से कोई एक पुरुष और एक स्त्री कुछ ऐसे कृत्य में लगी थी कि वो कृत्य देखकर उसका मन विचलित हो गया। अब हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, किसी भी शहर का उदाहरण ले लीजिए। हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हमारे पास क्या विकल्प है? उस समय जब हम जाते हैं तो रोड पे बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे हैं। किस चीज के होर्डिंग है? किसी ना किसी मूवी के है। और ऐसे ऐसे होर्डिंग्स हैं जिसको हम देख के हमारा मन विचलित हो सकता है। खास करके युवक हो, उनके लिए तो और ही भयावह स्थिति है। तो क्या किया जाए? तो हमारे पास चॉइस है कि ऐसे विचारों को आते ही उन्हें तुरंत हमारे मन से आगे जाने दे या उनको एंटरटेन करें। और ऐसे प्रकार के नाना प्रकार हम देखते हैं कि बाहर होर्डिंग्स हैं। घर में अगर बाहर के कोई भी जो चित्रपट आ रहे हैं आजकल, काफी लंबे समय तक हमने देखा कि ऐसी ही सारी फिल्म इंडस्ट्री उसके ऊपर पड़ी है। कोई ऐसी जाहिरात है जिसकी कहते हैं कि सोप है, साबन, पर सोप की जाहिरात कम और कोई वो मॉडल या स्त्री को उसमें प्रस्तुत करते हैं कि देखिए मैं कैसी सुंदर हो गई हूं, आप भी हो जाओ। तो वहां पर वो चित्र मन को विचलित कर सकता है। हमें बचपन में याद है कि हम जब टीवी खोलते थे तो दूरदर्शन पे केवल ब्लैक एंड व्हाइट में एक तो न्यूज आते थे और थोड़ी जब समझ आई तो रामायण सीरियल आने लगा। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो क्या होता था उस समय? रामायण जब सीरियल चलती तो रोड पे कर्फ्यू, और सब बच्चे एक साथ मिलके भी जब हम खेलते थे तो हम जो ग्रुप है वो प्रभु रामचंद्र के ग्रुप में है और आप रावण हो और हम आप पर अभी चढ़ाई करेंगे। तो इस तरह के खेल हुआ करते थे। तो दिन भर अभ्यास में व्यस्त या खेलकूद में, और रविवार की छुट्टी के दिन सवेरे रामायण। फिर कुछ वर्ष बाद महाभारत ये सीरियल आया। तो ये एक पॉजिटिव खाद्य था हमारे मन के लिए, हमारे चित्त के लिए, हमारी जड़न घड़न में इसका बहुत ही विशेष महत्व रहा। इतना ही नहीं, 500 वर्ष पूर्व हम देखते हैं कि जब इस राष्ट्र पर, विशेष करके इस प्रांत पर
और पूरे भारत भूमि पर जब यवनों ने आक्रमण किया और उसके पहले ही आक्रमण किया और यवन बढ़ते गए, तो यहां पर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लिया और बचपन के उनकी माता ने उन्हें रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों का इस तरह से पठन करवाया कि मानो वो ऐसे पुरुष इस धरा पर आए जिन्होंने यौवनों को शिकस्त दी। हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप। क्यों ये हुआ? क्योंकि बचपन से ही रामायण और महाभारत की कथाओं का, विशेष करके उनके माता ने, जिजाऊ, और तत्पश्चात उनके गुरु श्री रामदास जी और आध्यात्मिक की उनकी भूख को देखते हुए उनकी भेंट संत तुकाराम महाराज। तो इनके आदान प्रदान में एक ऐसा रोमांचकारी इतिहास खड़ा हुआ और महाराष्ट्र में, जिसे कहते हैं ये राष्ट्र बने, ये तो श्री की इच्छा है, हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी गई। और देखते ही देखते आगे 150 साल तक, जिसको कहते हैं कि अटक से कटक तक, सारे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि आगे के कई राज्यों में हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी गई। हिंदवी स्वराज्य माने वैष्णव, जहां पर भजन कीर्तन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सारे समाज में प्रयास कर सके। और जैसे यहां पर बताया गया है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत समय में श्री हरि, श्री नारायण का नाम स्मरण करने के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार हुआ जिससे साधु संत निर्भीड़ होकर प्रचार और प्रसार करने लगे। तो ये क्यों संभव हुआ? केवल रामायण और महाभारत के कारण। तो अजामिल शुरू में ये सारे कथाओं का श्रवण और नित्य रूप से ब्राह्मण पुत्र होने के कारण वो भक्तिमय जीवन में लिप्त था। क्रियाकांड, कर्मकांड और नित्य सेवा। पर एक ऐसा चित्र देखा या एक ऐसा प्रसंग देखा जिससे पूरा अजामिल का सामने का आयु बदल गया और घर पर आके उसे वही स्मरण होने लगा। अब हरि नाम का स्मरण कम होने लगा और बाहर का स्मरण बढ़ गया। तो इसलिए कहते हैं कि सवेरे उठते ही, कोई वैष्णव कवि कहते हैं कि मन को 100 कोड़े लगाने चाहिए और प्रातः काल में भगवान हरि के नाम पर, जैसा वैष्णव अभी करते हैं 16 माला का जप, क्योंकि उसको अभी मोह माया में घुसना है, माया जग में, उसके डे टू डे एक्टिविटीज में उसको नाना प्रकार के विषयों के साथ उसको झगड़ना है। तो जाते समय सुदृढ़ मन, कंप्लीट डेफिनेशन जो WHO ने दिया है कि स्वास्थ्य, कंप्लीट स्वास्थ्य मनुष्य का किसे कहते हैं, तो जिसका हृदय नहीं, जिसका बॉडी या क्या कहते हैं, शरीर तंदुरुस्त हो, जिसका मन तंदुरुस्त हो, बॉडी, माइंड एंड सोल, और उसकी आध्यात्मिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक जीवन प्रणाली, ये तीनों भी जिसकी सही हो, उसे कंप्लीट WHO के द्वारा
बैलेंस्ड व्यक्तिमत्व या कंप्लीट पर्सनैलिटी कहा गया है। तो अजामिल ने यह दृश्य देखने के बाद उसके जीवन में ऐसे बदलाव घटे जिससे उसकी निजी सेवा छूटती गई, और इतना ही नहीं, उसने उस स्त्री को जो वेश्या है उसको अपने घर पर ले आया। अपनी जो धर्म पत्नी थी उसको उसने बाहर कर दिया। और कालानुरूप एक स्त्री वैश्या और धर्मपत्नी में क्या अंतर है? तो धर्मपत्नी या जो सुशील उसकी पत्नी थी, जो भी वो घर कमा कर लाते उसमें ही वो संतुष्ट रहती और पूरा घर परिवार ठीक से चलाती। और अब ये वैश्या, ये तो सिर्फ पैसों के लिए उसको डिमांड करती, और पैसों के कारण नाना प्रकार के पाप कर्म अजामिल द्वारा होने लगे। उसके पास पैसे कम पड़ने लगे। फिर उसने डकैती, चोरी, लूटमारी, नशापान, नाना प्रकार के अवैध क्रिया करने लगा, और सारा जीवन उसका मानो नरक की ओर बढ़ने लगा। एक दिन घटना ऐसी घटी, कोई सज्जन पुरुष, धर्मात्मा, पुण्य श्लोक लोग, साधु साधु लोग उनके ग्राम में आए और गांव वालों से पूछा कि यहाँ पे कोई ब्राह्मण व्यक्ति रहते हैं, हम आज रात विश्राम करना चाहेंगे और कल यहां से प्रातः काल में निकल जाएंगे। तो एक मजाकी के रूप में गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक ब्राह्मण है, पर वो ब्राह्मणों के कोई भी गुण उसमें अभी नहीं है, केवल नाम के लिए है। वो अजामिल के पास आए और साधु लोग वहां पर उन्होंने रात में रुकने का निश्चय किया। तो अजामिल भी तैयार हो गया और अजामिल ने उन्हें रुकने के लिए व्यवस्था की। तो जाने से पहले साधु ने कहा कि आपका अभी धर्मपत्नी तो नहीं कह सकते, आपकी पत्नी अभी गर्भवती है, और एक काम करना, जब उसे संतान होगा उसका नाम नारायण रख देना। और इस वैश्या से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया। अजामिल ने सोचा ठीक है, साधुओं की बात मान लेते हैं, और नारायण रख दिया। ये 10वां पुत्र था, सबसे छोटा। और अभी अजामिल की दिन की शुरुआत नारायण के साथ उठाने में होती। फिर नारायण तुम क्या कर रहे हो, उसको खिलाना, उसको खेलना, उसके साथ घूमना, और दिन भर नारायण नारायण इस तरह से वो उच्चारण किया करता, उसको बुलाता छोटे बच्चे को। अब एक आकस्मिक घटना घटने जा रही थी। उसका अंत समय समीप आ रहा था, और जैसे ही उसका अंत समय समीप आया तो यमराज के यमदूत उसे लेने के लिए आए, और वो पाश से उसे बांध रहे थे, और अजानते हुए जोर से उसने नारायण नारायण करके पुकारा अपने छोटे बेटे को। और जैसे ही उसने नारायण जोर से पुकारा, विष्णु दूत वहां पर आ गए। वो तेजस्वी थे, और विष्णु दूत ने कहा कि हम इसे ले जाने के लिए आए हैं। तो यमदूत घबर गए। यमदूत ने कभी देखा नहीं था इस प्रकार की
दूतों को, और उनमें संवाद होने लगा कि यमदूत ने कहा कि हम इसका हमारे पास लेखा जोखा है, हम इसे लेने के लिए आए हैं। और उनमें संवाद शुरू हुआ। इसने इतने नाना प्रकार के पाप किए हैं, इसने मदिरापान किया, नशा किया, अवैध संग किया, मांस भक्षण किया और अनगिनत पाप किए हैं, तो इसे हम जरूर ले जाएंगे। और विष्णुदूत ने कहा कि भले ही शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी इस प्रकार के कृत्य करता है उसको नरक की यातना होगी, उसे नरक में ले जाना चाहिए, पर इसने नारायण का स्मरण किया है तो आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। और यमदूत वहां से चले गए। वो सीधे गए ऊपर यमराज जी के पास और कहने लगे कि हमें तो अभी तक ज्ञात था कि आप ही सबसे बड़े बॉस हो, बिग बॉस हो आप, पर हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको किसी को लेने के लिए गए और वहां से हम वापस आए हैं, तो ये क्या हो रहा है। तो यमराज जी ने पूछा क्या हुआ, ठीक से बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक पापी, एक दुरात्मा व्यक्ति जिसका नाम है अजामिल, उसे हम लेने के लिए गए और आज हम असफल हो गए, उसे लेके नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उस समय जब हम उन्हें लाने गए तो 4 तेजस्वी और विशेष रूप से दिखने वाले ऐसे 4 व्यक्ति वहां पर आए और उन्होंने हमें रोक दिया और वो अपने आप को विष्णुदूत कह रहे हैं। तो ये क्या, किस प्रकार से ये हुआ, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। और यमराज जी ने पूछा तो उसने क्या कहा अंत में। तो उसे जब हम खींच रहे थे तो वो नारायण करके पुकारने लगा और वो अपने जो सबसे छोटा बालक है बेटा, उसका नाम वो पुकार रहा था। तो यमराज जी हंस पड़े, मुस्कुराए। अब यहां पर जो ये संवाद घट रहा था दोनों यमदूतों में और विष्णुदूतों में, तो अजामिल ये सब सुन रहा था। उसने स्मरण हुआ कि जानते अजानते हुए उसने अपने बेटे का नारायण करके बुलाया, उसके कारण विष्णुदूत आए हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि आज के समय में, या कहते हैं कि थोड़े पहले, हर कोई गांव में या शहर में भी अपने बच्चों का नाम कैसे रखते? गोविंद, पुरुषोत्तम, कृष्ण प्रिया, गोपाल, गणेश, मधुसूदन। तो इस प्रकार से नाम बचपन से रखा करते थे। क्यों? क्योंकि बार बार वो पुकारने से भगवान हरि का स्मरण हो। और आज किस प्रकार के नाम हैं? चिंटू, पिंटू और ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिससे कुछ बोध नहीं होता, या विशेष करके भगवान के नामों का स्मरण नहीं होता। तो हम देखते हैं कि नाम कितना बच्चों का ठीक रखने से कैसा विशेष भगवान का स्मरण हो सकता है। और वहां पर ऊपर यमराज जी और यमदूतों में संवाद हो रहा है। और यमराज जी ने कहा कि भले ही उसने जानते या अजानते हुए नाम लिया हो, पर नाम तो लिया है नारायण, जो कि मेरे भी इष्ट देव हैं। अरे मैं तो उनका एक केवल सेवक हूं, मैं ही नहीं बल्कि अनगिनत उनकी सेवा में मेरे जैसे सेवक हैं।
और ये 12 जो हम महाजन हैं वो जानते हैं कि हरि नाम की क्या महिमा है। कोई द्वेषपूर्ण हो या प्रेम पूर्वक हो, जानते हुए हो या अजानते हुए हो, छोटा बालक हो या बड़ा व्यक्ति हो, किसी प्रकार से भी कोई एक बार हरि का नाम लेता है और विशेष करके अंत समय में लेता है, तो भगवान हरि या नारायण के दूत वहां पर पहुंचकर उसे साक्षात अपने भगवत धाम ले जाते हैं। जब यह अजामिल ने सब वृत्त सुना, पश्चाताप की भाव में वो चला गया। उसी समय उसने निश्चय किया कि किसी प्रकार भगवान की कृपा से आज मुझे यमदूत ले नहीं गए, अब मैं मेरा शेष आयु भगवान के स्मरण और चिंतन में ही व्यक्त करूंगा। वहां से वो हरिद्वार गया और नित्य रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम स्मरण चिंतन में उसने अपना आयु व्यक्त किया। 12 वर्ष हरिद्वार में बिताने के पश्चात जब उनका अंत समय आया तो हरि नाम के स्मरण में साक्षात हरि के दूत, नारायण के दूत, विष्णु दूत वहां पर आए और अपने रथ में उन्हें विराजमान करके भगवत धाम वापस ले गए। तो इससे हम देखते हैं कि एक अजामिल जो कि शुरुआत के उसके जीवन काल में वो नित्य रूप से सेवा किया करता, बट कुछ ऐसा प्रसंग आया जिसके कारण उसका भक्तिमय जीवन या सेवा छूट गई। पर अंत समय में नारायण का स्मरण करके तत्पश्चात 12 वर्ष तपस्या और भगवान ने हरि नाम में रत रह के अपना उसने शेष समय स्मरण करते हुए हरि की प्राप्ति हुई। तो जिस तरह यहां पर कहा गया कि अंते नारायण स्मृति, जैसा तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि हरि मुखे मना पुण्याची गणना को न करी। महाराष्ट्र में संत परंपरा है और हर वैष्णव या संतों का एक ही कहना है कि हरि का नाम इस कलयुग के लिए तारणहार है। और विशेष करके इस 16 अक्षरी महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गणेश वंदना करते हैं, उसके बाद भी जब एंड में कहते हैं घालीन लोटांगन वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमी आलिंगिन वंदिन पूजिन, भावे वळीन मने नामा, त्वमेव माताच पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रविणन तुम्हें हो, तुम्हें सर्व मम देव देव, कायेनि वाचा मनसेंद्रियेर्वा, बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा, करोनि यत्तत् सकल परस्मै, नारायणति समर्पयामि। अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि, श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ, जानकी नायकम हरिचंद्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान हरि के नाम का उच्चारण और गुणगान, यही नाम आधारा, कलयुग में यही एक नाम का आधार है। तो जैसा तुकाराम महाराज ने भी 500 वर्ष पूर्व संपूर्ण महाराष्ट्र में एक भक्तिमय आंदोलन ऐसा प्रारंभ किया
और यही तुकाराम महाराज की परंपरा में जिनके गुरु चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में दीक्षा दी, जो साक्षात हरि, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक भक्त वत्सल रूप में इस कलयुग में आए और उनके ज्येष्ठ नित्यानंद महाप्रभु ने एक घोषणा की कि पृथ्वी ते आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवेओ मेरे नाम। पृथ्वी के हर ग्राम में इस हरि नाम की गूंज आगे बढ़ेगी और इसको करने के लिए एक कमांडर इन चीफ आएंगे। और हम देखते हैं कि 1965 में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अथक परिश्रम के पश्चात एट द एज ऑफ 70 प्लस अपने गुरु की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा के कारण उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना पाश्चात्य देश में जाकर 1965 में की। और उनको कहते कि आपने यहां से सब कुछ ले आए हमारा, खास करके विदेश में जब वो इंग्लैंड और उस जगह पर जब गए थे तो कहा कि आप सब यहां से लेके आए भारत से, पर जो सबसे अमूल्य भेंट थी वो आप भूल गए, मैं उसे देने के लिए आया। और वो है भगवद गीता, भागवतम और हरिनाम। शुरुआत के काल में 1 वर्ष कठिन तपस्या, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था प्रभुपाद जी को। 1965 में यूएस में अकेले एक वृद्ध व्यक्ति क्या कर पाते, और भगवान को उन्होंने याचना की जब वो जलदूत में जा रहे थे कि मैं तो आपके हाथ में एक कठपुतली हूं, आपको जैसे नचाना है वैसे नचाओ प्रभु, आपका मैं संदेश देने के लिए यहां पर आया हूं, आप ही की कृपा से जो कुछ मैं कर पाऊंगा वो कर पाऊंगा। और हम देखते हैं इसी वर्ष 125वीं जन्म तिथि पर प्रभुपाद जी के सारे विश्व भर में और विशेष करके माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने 125 रुपये का एक कॉइन का विमोचन किया और विश्व के सारे देशों ने ये समारोह में भाग लिया, सारे भक्तों ने इस समारोह में भाग लिया। और हरिनाम आज कोई देश या कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर नहीं पहुंचा। इस हरिनाम के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग अपना जीवन परिपूर्ण कर रहे हैं। और जो सबसे उच्चतम कार्य है कि जाने से पहले अपना ये जन्म रूपी चक्र को रोकते हुए हरिनाम लेते हुए भगवान के धाम प्रविष्ट करने का एक सुलभ रास्ता प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मैं अपने वाणी को यहां पूर्ण विराम देता हूं और सभी भक्तों को आने वाले इस दिवाली पर्व के लिए और विशेष करके जो कि कल से दामोदर मास प्रारंभ हो रहा है, एक ऐसी संधि है जिसमें भगवान के हरिनाम में और विशेष करके दामोदर लीला में प्रवेश करने का, दामोदर लीला का आश्रय लेने का हमें सुनहरा अवसर पूर्ण मास 30 डेज, 1 महीने के लिए प्राप्त होगा। आप आपके घर में, पड़ोस में और बाकी के मित्रों के यहां पर इस दामोदर मास का एक 30 मिनट्स का भगवान को दीप दान करके
उनका गुणगान कर सकते हैं और महामंत्र लेते हुए सबको प्रसाद वितरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा।